पीएम के मन की बात का पहला कार्यक्रम 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान को बताया पीएम ने दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। पीएम मोदी ने कहा कोरोना से भारत की लड़ाई को 1 साल पूरा, मेड इन इंडिया वैक्सीन भारत के लिए गौरव की बात। भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है। पीएम मोदी ने कई बड़ी घटनाओं का किया जिक्र, टीम इंडिया की जीत और नेताजी के पराक्रम दिवस का भी उल्लेख। दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसान आंदोलन के मद्देनजर स्थिति तनावपूर्ण, सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। गाजीपुर बॉर्डर पर बीकेयू के प्रदर्शनकारियों की तादाद बढ़ी, पुलिस ने भी बढ़ाई अपनी तैनाती, पूरे इलाके की कलेबंदी। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से आरएएफ और पीएसी की तैनाती हुई, 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई, NH-24 को पूरी तरह से बंद किया गया। गाजीपुर में अनशन पर बैठी दूसरी टीम, तीनों बॉर्डर पर जारी है किसानों का सिलसिला। टिकरी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, किसान संघ का आरोप, शांतिपूर्ण किसानों को उकसा रही है पुलिस। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा सारा देश तिरंगे से प्यार करता है, जिसने तिरंगे का अपमान किया उसको गिरफ्तार करे पुलिस। राकेश टिकैत ने कहा प्रेशर डालकर बातचीत नहीं होगी, हम बातचीत करेंगे लेकिन सरकार कंडीशन खत्म करे। किसान नेता राकेश टिकैत ने इंटरनेट सेवा बंद करने पर जताई आपत्ति, कहा ये सरकार की गलतफहमी, इंटरनेट सेवा बंद करने से आंदोलन कमजोर होगा। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान उपद्रव को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त हुई, अब तक 38 FIR, 84 लोग गिरफ्तार। ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रव के दिल्ली पुलिस ने 1700 वीडियो क्लिप्स भी जुटाई, उपद्रवियों की कर रही है सभी से पहचान। यूपी के बागपत में सर्वखाप पंचायत, कृषि कानून बढ़ौत का धरना खत्म किए जाने का विरोध। पंचायत में 12 खाप चौधरी शामिल, सुरक्षा की दृष्टि से पंचायत स्थल पर पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड तैनात की गई। फतेहाबाद के गांव दौलतपुर में किसान पंचायत आयोजित, पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने किया बीजेपी छोड़ने का ऐलान। फतेहाबाद में जननायक पार्टी भी किसानों के समर्थन में आई, किसानों के जत्थे को किया दिल्ली रवाना। हरियाणा के रेवाड़ी में 49 गांव वालों की पंचायत कृषि कानून को लेकर सड़क जाम की। दिल्ली पुलिस के अरेस्ट वारंट और लुकआउट नोटिस के बीच अभिनेता दीप सिद्धू ने जारी किया अपना वीडियो, 2 दिन के बाद पुलिस के सामने पेश होने की खुद कही बात। बंदियां नूं बुलाउणा ਇਹ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ, मैं आपे ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾर्ट करनी ਹੋਈ कर लांगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसानों की पंचायत, कोतवाली का घेराव किसानों ने किया। उधम सिंह नगर में किसानों ने फिर से की महापंचायत, फिर दिल्ली कूच की तैयारी। केरल के कोट्यम में किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ की भूख हड़ताल। आज हावड़ा में अमित शाह ने की रैली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रैली को संबोधित किया, कहा टीएमसी के नेता लगातार छोड़ रहे हैं पार्टी, ममता रह जाएंगे अकेली, करें इस पर विचार। इस बंगाल की भूमि को आपने रक्त रंजित किया है, बंगाल की भूमि को घुसपैठियों को घुसने के लिए खुला छोड़ दिया है। अमित शाह ने किया ऐलान, पहले कैबिनेट में होगा फैसला, बंगाल में लागू की जाएगी आयुष्मान भारत योजना। हावड़ा की रैली में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कहा बंगाल में दस्तक दे रहा है राम राज्य। रैली में कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय भी रहे मौजूद। कल बीजेपी में शामिल हुए नेता राजीव बनर्जी को भी कैलाश जी ने अपने साथ रखा। हावड़ा के पूर्व मेयर डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती के घर के आसपास लगाए गए विरोध के पोस्टर एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे।
हावड़ा में राजीव बनर्जी के खिलाफ निकाला गया जुलूस। एक दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे राजीव। वेस्ट बदलापुर में बीजेपी की बैठक में बम से हमला, 8 लोग घायल। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। टीएमसी ने कहा उनके कार्यकर्ताओं पर किया गया हमला। गंगा आरती को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान। बिजनौर से बलिया तक बनेंगे 1038 आरती स्थल। उत्तर प्रदेश में काशी प्रयाग समेत 1100 जगहों पर होगी गंगा आरती। दोनों किनारों पर बसे गांवों में पर्यटन विभाग के सहयोग से बनेंगे चबूतरे। मुख्यमंत्री योगी ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। लखनऊ के वीरांगना अवंतीबाई महिला अस्पताल में कार्यक्रम। बारामती में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया पल्स पोलियो टीकाकरण का शुभारंभ। 5 साल के बच्चों को वैक्सीन दिलवाने की अपील। एंजियोप्लास्टी के बाद सौरव गांगुली की अस्पताल से छुट्टी। डॉक्टर्स ने कुछ दिन आराम करने की दी सलाह। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर केजरीवाल का फर्जी वीडियो चलाने का लगाया आरोप। सिसोदिया ने कहा वायरल वीडियो को लेकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है पार्टी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा किसान कानून नोटिफाई कर चुके हैं केजरीवाल। चुनाव के कारण से ही है ये विरोध। सैटेलाइट तस्वीरों से सिक्किम बॉर्डर पर हुआ चीन की साजिश का खुलासा। नाकुला के बाद चीन की नई सड़क निर्माण और नई पोस्ट का पता चला। चीन नाकुला से उत्तर पूर्व में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी सैन्य चौकी बनाता दिखाई दे रहा है। हाल ही में इस क्षेत्र में भारत और चीन की सैन्य टुकड़ी की हुई थी झड़प। बजट को लेकर अलीगढ़ के कारोबारियों की आस, व्यापार में मिलेगी उन्हें राहत। लखनऊ में नौकरी पेशा लोगों की उम्मीद, टैक्स में छूट दिए जाने की मांग। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवाओं ने जताई उम्मीद, बढ़ेंगे उनके रोजगार के मौके। सूरत में हीरा कारोबारियों की मांग, नए बजट में सरकार हीरे कट और पॉलिश पर कर घटाएगी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में किसानों की मांग, सब्जी स्टोर और बाजार हो पास ताकि फसल को न हो नुकसान, मिले सही दाम। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के वायरल वीडियो पर बड़ा खुलासा, दोनों आरोपियों का शिवसेना से कोई नाता नहीं। पुलिस के अनुसार लाइसेंसी हथियार वाला शख्स उत्तर प्रदेश का रहने वाला, दूसरे के पास नकली पिस्टल, गाड़ी आगे निकालने के लिए लहराया हथियार। यूपी के ललितपुर में क्रिकेट मैच टूर्नामेंट कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में हवाई फायरिंग, पुलिस कर रही है किसने की ये फायरिंग। तमिलनाडु के गरूर में अम्मा क्लिनिक का उद्घाटन करने पहुंचे थे ट्रांसपोर्ट मंत्री विजय शंकर, भीड़ भाड़ में गिर गई रैंप की दीवार। हादसे में सैकड़ों लोग घायल हुए। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने लोगों से माफी मांगी और वहां से रवाना हुए। बिजनौर में कोहरे के कारण 2 बसों की टक्कर, बसों में लगी आग, 9 घायल। बिहार के समस्तीपुर में ई रिक्शा से टकराई बाइक, इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत। पंचायत चुनाव को देखते हुए गोरखपुर पुलिस ने 81 हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट जारी की। पहले 10 नंबर में डॉक्टर कफील खान का भी नाम। डॉक्टर कफील खान ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि पुलिस मेरे ऊपर नजर रखे, इससे मैं फर्जी मुकदमों से तो बच जाऊंगा। गुजरात के राजसमंद में रिश्तेदारों पर लगा 7 साल की बच्ची को पीटने का आरोप, वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले, कुल मामले 1 करोड़ 60 लाख के पार। एक दिन में 127 लोगों की मौत, एक्टिव केस 1,68,000 से ज्यादा। केरल के मल्लपुरम में बड़े कोरोना के मरीज, पुलिस ने कई सारी पाबंदी लगाई।
हमारे देश में तेजी से चल रहा है कोरोना वैक्सीनेशन अभियान। अब तक 37 लाख से ज़्यादा लोगों को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन। दिल्ली से सिटी नोएडा के सेक्टर 122 में लगा चौथी बार कोरोना टेस्टिंग कैंप, एक भी पॉजिटिव केस नहीं। शनिवार को दिल्ली में 183 कोरोना पीड़ित सामने आए। अच्छी बात यह कि लगातार 7वें दिन दिल्ली में पीड़ितों की संख्या 200 से कम रही। दिल्ली में अब तक 6,34,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस, इनमें से 10,849 लोगों की मौत। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट में नाइट कर्फ्यू 15 फरवरी तक जारी रहेगा। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। जबलपुर के एक निजी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं विश्नोई। चीन के वुहान पहुंची WHO की टीम। शुरुआती दौर में कोरोना पीड़ितों का इलाज करने वाले एक अस्पताल का किया दौरा। यूपी के बरेली में हॉरर किलिंग, लड़की के पिता और भाई समेत 5 लोगों पर प्रेमी युगल की हत्या का आरोप। राजस्थान के अलवर में दलित युवक की पीट कर हत्या, ठेके पर काम करता था, शराब नहीं देने पर दबंगों ने मार डाला। नोएडा में सेक्टर 49 के पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर के जिला पंचायत अध्यक्ष से मांगी थी इन लोगों ने 60 लाख रुपए की रंगदारी। राजस्थान के करौली में अवैध शराब पर कसा शिकंजा, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। झारखंड के चाईबासा में नकली साजिश हुई नाकाम, 34 लैंडमाइंस बरामद। लखनऊ में बुजुर्ग से 9 लाख रुपए की लूट, बदमाश फरार, मड़ियाव थाना क्षेत्र की वारदात। प्रयागराज में सीसीटीवी में कैद पिस्टलबाज गिरफ्तार। बीएससी कार्यक्रम में शिक्षा अधिकारी को पिस्टल दिखाकर इसने दी थी धमकी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। 69 लाख से ज्यादा कैश और जेवरात भी पुलिस ने बरामद किए। श्रीनगर में 0 से 8 डिग्री नीचे तापमान, 30 साल का सबसे कम तापमान है ये। बांकुरा में जंगल में भीषण आग, सोनामुखी जंगल जल रहा है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में गिराई गई पुरानी बिल्डिंग, झुकने के बाद करा लिया गया था इसे खाली। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में कपड़े के गोदाम में भयंकर आग, लाखों का नुकसान। फिरोजपुर में कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का लीक, आसपास रहने वाले लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत। बिहार में बाढ़ पर तैनात दारोगा को गोली मारी गई, पटना में चल रहा है इलाज। जनवरी जाते जाते पहाड़ों में एक बार फिर से लौटी ठंड, एक बार फिर से तापमान में गिरावट के चलते औली में पानी जमना हुआ शुरू। डैनियल बर्ल की हत्या में शामिल आतंकवादियों को रिहा करने पर पाकिस्तान को अमेरिका की 2 टूक, तय करे अभियुक्तों की जवाबदेही। रूस और टर्की के नागोर्नो काराबाख सीज फायर पर नजर बनाए रखने के लिए बनाया गया मॉनिटरिंग सेंटर। अजरबैजान में 60 सैन्य अधिकारी होंगे नियुक्त। रूस के समारा में ट्रक और बस की भिड़ंत में 12 लोगों की मौत, 11 लोग बुरी तरह से घायल। चीन में तीसरी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर तैयार। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ने रिएक्टर को कमर्शियल उपयोग के भी लिए खोलने की बात कही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।